सफलता ग्रुप देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट हिंदी बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। तो इसी कड़ी में आज हमने पहला नंबर चैप्टर जो हिंदी का आपका पहला नंबर चैप्टर है बिहार बोर्ड से, और चैप्टर का नाम है आपको बातचीत। उसका जो है कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। बातचीत चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो यहाँ पर देख लीजिए। पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन नंबर ए तर्क, बी जिज्ञासा, सी आत्मीयता और डी प्रभावपूर्ण भाषा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगर आप जो है अच्छा नंबर से पास होना चाहते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप वीडियो हमारा देख के आप पास हो जाइएगा। वीडियो आपको तभी काम देगा जब आप अपने जो आपका जो बुक है एनसीईआरटी बुक है उसको प्रत्येक चैप्टर को ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा, चाहे वो विषय कोई सा भी हो। इसके बाद ही कोई सा भी वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और इसी क्रम में आज हमने हिंदी का चैप्टर नंबर 1 बातचीत लेके आए हैं, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि पहला नंबर चैप्टर में आपका जो है तैयारी कितना बढ़िया है। और यहाँ पे आप वर्ग 10 वर्ग 12 बीए और पीजी का भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पर सभी विषयों का और सभी वर्ग का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न उपलब्ध है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, आपको फ्री में जो है पीडीएफ दिया जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नंबर 2 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर 2 प्रश्न आपको कहता है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 23 जून 1884 को, बी 23 जून 1844 को, सी 20 जुलाई 1902 को और ऑप्शन नंबर डी 18 दिसंबर 1834 को। तो 2 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही 23 जून 1844 ईस्वी को बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। नंबर 3 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देखिए नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन नंबर बी 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन नंबर सी सद्भाव का अभाव और ऑप्शन नंबर डी परीक्षा गुरु। तो 3 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परीक्षा गुरु जो है बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी जो है इसी से रिलेटिव प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न कहता है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। पूछ रहा है रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका और प्रच्छ विद्या। तो सही आंसर 4 का आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। रेल का विकट खेल यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस टाइपिंग है। विकट खेल आपको सही आंसर हो जाएगा। 4 का सही आंसर रेल का विकट खेल जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है बातचीत निबंध के माध्यम से लेखक बाल कृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। बाल कृष्ण भट्ट जो है बातचीत निबंध के माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए संवाद की शैली, बातचीत की शैली, भाषा की शैली और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कुछ भी नहीं। तो 5 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। मोहन राकेश, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट और भगत सिंह। तो 6 का आपको सही आंसर यहाँ पर
जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? भारतेंदु युग, प्रेमचंद्र युग, द्विवेदी युग और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 7 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, भारतेंदु युग। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था, किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, प्रताप नारायण मिश्र ने, राधाचरण गोस्वामी ने, बालकृष्ण भट्ट ने और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो सही आंसर यहाँ पर आपको 8 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट ने। 8 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। और 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है किरातार्जुन, ये नूतन ब्रह्मचारी, नई रोशनी का विश्व, सीता वनवास। तो 9 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास है। ये सभी प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, बातचीत साहित्य की विद्या है, निबंध है, नाटक है, उपन्यास है या कहानी है? तो आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 10 का बातचीत जो है निबंध है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपको सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न, बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या निकल जाता है? ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है कलेश, बी कहता है द्वेष, सी मवाद और धुआं और ऑप्शन नंबर डी ईर्षा। तो सही आंसर आपको 11 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, मवाद और धुआं बातचीत के जरिए भाव बनकर निकल जाता है। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न, बात करने का हुनर किसके पास है? अमेरिकन वासियों के पास, जापानियों के पास, यूरोप के लोगों के पास और हमारे पास। तो 12 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, यूरोप के लोगों के पास। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति की हो सकती है, यह किसका मत है? असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह मत पूछ रहा है किसका है? ऑप्शन नंबर ए देखिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है भट्ट जी का, एडिसन का, तुक्काराम का और नेहरू जी का। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में हो सकती है, ये मत एडिसन का है। चलिए अगला नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट ने एडिस परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? सन 1867, 1872, 1880 और 1886 में। तो 14 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सन 1867 हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 15 नंबर प्रश्न, भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप के संचालन कितने वर्ष किया था? ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए 30 वर्ष, बी 31 वर्ष और सी जो है 32 वर्ष और डी 33 वर्ष। तो सही आंसर आपको जो हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे 33 वर्ष। चलिए अगला नंबर प्रश्न को जानते हैं। अगला नंबर प्रश्न बालकृष्ण भट्ट के पिता से संबंधित है और प्रश्न इस प्रकार है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम पूछा जा रहा है, देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट और सेनी प्रसाद भट्ट। तो 16 का आपको सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है।
17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए। ऑप्शन नंबर ए जो है कहता है बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए और हंसने से। यानी बातचीत निबंध शीर्षक के अनुसार जो कुछ जो है हमारे अंदर रहता है वो धुआं और मवाद बन के निकल जाता है, कैसे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, बातचीत के जरिए। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन जो है किया? तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए धर्मयुग, समालोचक, काशी नगरी, प्राचीन पत्रिका और हिंदी प्रदीप। तो 18 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है समालोचक जो है सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किसे अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, जगदीश चंद्र माथुर, बी मुंशी प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को। तो सही आंसर बालकृष्ण भट्ट जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट की रचना है जूठन, रोज, बातचीत और तिरिछ। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है सही हो जाएगा, बातचीत। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो 21 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आधुनिक काल। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न आपको कहता है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना और ऑप्शन नंबर डी अवाक होकर अपनी बातचीत करना, कहना। तो हमारा सही आंसर यही हो जाएगा, अवाक होकर अपना बात कहना जो है आपको मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका है। तो ये था आपको बातचीत शीर्षक पाठ से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण था। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।